नमस्कार। लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर से आए 77वें एमी अवार्ड्स 2025 की वो जो वाइब थी ना, अभी भी फील हो रही है। कॉमेडियन निड बार्गेज ने होस्ट किया था इसे। बिल्कुल। तो आज हम इसी के बेसिस पर इस अवार्ड शो की जो खास बातें रहीं, विनर्स रहे और जो यादगार मोमेंट्स थे, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि मतलब जो वाकई में इम्पोर्टेंट था उसी पर फोकस करें। सही। और ये भी याद रखना होगा कि जो मेन सेरेमनी थी उससे पहले वो क्रिएटिव आर्ट्स एमीज हो चुके थे। हाँ, वो जो ज्यादातर टेक्निकल अवार्ड्स होते हैं, कॉस्ट्यूम, एडिटिंग, साउंड, इस तरह के। हाँ, करीब 100 अवार्ड तो पहले दिए जा चुके थे। तो इस बार सबकी नजरें थी एक तो सेवरेंस पर। 27 नॉमिनेशंस थे उसके। बहुत ज्यादा। और द पेंगुइन भी था 24 नॉमिनेशंस के साथ। वो भी काफी मजबूत दावेदार लग रहा था। इनसे भी काफी उम्मीदें थीं। लेकिन एक नाम जो बहुत चर्चा में था वो था एडोलेसेंस के ओवेन कूपर का, सिर्फ 15 साल के। हाँ, और लग रहा था कि शायद इतिहास रच दे। और कमाल देखिए, उन्होंने कर दिखाया। मतलब एडोलेसेंस तो इस रात की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन गई। बिल्कुल। एडोलेसेंस ने आउटस्टैंडिंग लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज का बड़ा अवार्ड जीता। हाँ, ये वो सीरीज होती हैं जो एक ही सीजन में कहानी खत्म कर देती हैं या हर सीजन अलग कहानी। और इसने द पेंगुइन और मॉन्स्टर जैसी बड़ी मतलब हाई प्रोफाइल सीरीज को पीछे छोड़ा। हाँ, ये एक तरह से ब्रिटेन की जो छोटी इंटीमेट कहानियां होती है ना, उनकी एक बड़ी जीत है ये। और ये तो बस शुरुआत थी एडोलेसेंस के लिए। हाँ, फिर स्टीफन ग्राहम ने लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड जीता। और उनका मुकाबला भी कोई आसान नहीं था। कॉलिन फैरल थे द पेंगुइन से, जेक गिलेनहॉल प्रिज्यूम्ड इनोसेंट से। हाँ, बड़े नाम थे, लेकिन ग्राहम की परफॉर्मेंस शायद ज्यादा असरदार रही। ग्राहम की जीत अपनी जगह, लेकिन असली इतिहास तो ओवेन कूपर ने रचा। बिल्कुल। 15 साल की उम्र में सपोर्टिंग एक्टर का एमी जीतना, लिमिटेड सीरीज टीवी मूवी कैटेगरी में। वो ये अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के मेल एक्टर बन गए हैं। ये तो कमाल ही है। यकीनन। और उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी वो भी उतनी ही मतलब पावरफुल थी। हाँ, उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने कुछ साल पहले ड्रामा क्लास शुरू की थी तो मैंने अमेरिका में होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज रात ये साबित होता है कि अगर आप सुनते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और एडोलेसेंस की जीत यही नहीं रुकी। सही कहा। एरन डॉहर्टी ने भी लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज मूवी में आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। उन्होंने भी क्लोज सिविग्नी, मॉन्स्टर्स और रूथ नेगा प्रिज्यूम्ड इनोसेंट जैसी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ा। और तो और डायरेक्शन के लिए फिलिप बरांतिनी को भी एडोलेसेंस के लिए ही एमी मिला। तो कुल मिलाकर ये रात तो पूरी तरह से एडोलेसेंस के नाम रही। एक ब्रिटिश शो का इस तरह डोमिनेट करना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। सेथ रोजन के लिए तो ये डबल खुशी वाली रात थी। उन्हें द स्टूडियो के लिए ही आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड भी मिला। हाँ, और वो रात के पहले अवार्ड्स में से एक था शायद। इतना ही नहीं, रोजन ने इवान गोल्डबर्ग के साथ मिलकर द स्टूडियो के लिए आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग का अवार्ड भी जीत लिया। उन्होंने आयो एडबरी, द बेयर और लूसिया एनियलो, हैक्स जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ा। और बेस्ट राइटिंग का अवार्ड किसी टीम को मिला कॉमेडी सीरीज के लिए। लगता है द स्टूडियो की टीम ने तो मतलब कॉमेडी कैटेगरी पर इस साल कब्जा ही कर लिया पूरी तरह से। सही कहा। अच्छा, अब उस शो की बात करते हैं जिसे सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले थे, 27, सेवरेंस। हाँ, और वो क्रिएटिव आर्ट्स एमीज में 6 अवार्ड जीत भी चुका था पहले ही, तो उम्मीदें काफी ज्यादा थी। और इसने निराश नहीं किया। बिल्कुल। ट्रेमल टिलमन ने ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। हाँ, वो ये अवार्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर बने हैं इस कैटेगरी में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच भी काफी अच्छी थी। उन्होंने अपनी माँ को थैंक यू कहा और मजाक में बोले, मेरी पहली एक्टिंग कोच बहुत सख्त थी, लेकिन सभी अच्छी माएँ होती हैं। हाँ, एक हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और सेवरेंस के लिए एक और बड़ी जीत आई जब ब्रिट लोअर ने ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का खिताब जीता। उन्होंने कैथी बेट्स, मैटलॉक और बेला रामसे, द लास्ट ऑफ अस जैसी बहुत अनुभवी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ा। द पेंगुइन की बात करें, 24 नॉमिनेशंस थे। हाँ, और 8 क्रिएटिव आर्ट्स अवार्ड्स भी जीते थे उसने भी मेन कैटेगरीज में अपनी छाप छोड़ी। क्रिस्टिन मिलियोटी ने द पेंगुइन के लिए लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज मूवी में बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। ये भी एक टफ कैटेगरी थी। मिशेल विलियम्स थी डाइंग फॉर सेक्स, केट ब्लैंचेट, डिस्क्लेमर, बड़े नाम थे इसमें। हाँ, अब कॉमेडी में वापस आए तो हैक्स का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा। जीन स्मार्ट एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस। उनकी टाइमिंग और परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना। और उनकी को स्टार हैना आइनबाइंडर,
उन्होंने कॉमेडी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। हाँ, लेकिन उनकी स्पीच ने काफी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने अपनी जीत की खुशी तो जाहिर की, पर साथ में कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स भी किए। हाँ, जिसमें गो बर्ड्स, फक आइस एंड फ्री फिलिस्तीन शामिल था। उनका जो अपशब्द था आइस के लिए, यानी अमेरिकन इमिग्रेशन एजेंसी, उसे टीवी ब्रॉडकास्ट में बीप कर दिया गया था। हाँ, और जैसा हम हमेशा कहते हैं, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी नजरिए का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अवार्ड शोज में अक्सर हो जाता है। और लाइव वैरायटी स्पेशल का अवार्ड गया SNL 50 द एनिवर्सरी स्पेशल को। इसने सुपर बोल, हाफ टाइम शो और ऑस्कर जैसे बड़े इवेंट्स को पीछे छोड़ा। ड्रामा कैटेगरी में एक और नाम जो उभर कर आया वो था द पिट। कैथरीन लनासा ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। और कॉमेडी में समबडी समवेयर के जेफ हिलर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बने। ये भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उनके सामने हैरिसन फोर्ड, श्रिंकिंग जैसे लेजेंड भी थे। हाँ, ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस मैटर करती है, नाम नहीं। रियलिटी शोज में द ट्रेटर्स ने आउटस्टैंडिंग रियलिटी कंपटीशन प्रोग्राम का अवार्ड जीता। द अमेजिंग रेस, रूपॉल की ड्रैग रेस जैसे शोज को पीछे छोड़ते हुए। ये तो हुई अवार्ड्स की बात, लेकिन सेरेमनी में कुछ ऐसे पल भी थे जो अपनी इमोशनल वैल्यू या ट्रिब्यूट की वजह से याद रहेंगे। जैसे कि बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस साल टेड डैंसन और मैरी स्टीनबर्गन को मिला। हाँ, उनके लंबे समय के फिलैंथ्रोपिक काम और एक्टिविज्म के लिए उनकी ग्लोबल भलाई के प्रति अटूट कमिटमेंट को सराहा गया। मैरी स्टीनबर्गन की स्पीच बहुत टचिंग थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को याद किया। हाँ, उन्होंने कहा ये सम्मान हमारे माता पिता के लिए दुनिया के बराबर होता, क्योंकि एक तरह से ये उन जीवन जीने के बारे में है जो उन्होंने उदाहरण के द्वारा हमें जीना सिखाया। ये बहुत दिल को छूने वाली बात थी। बिल्कुल। और एक और ऐसा ही पल था गोल्डन गर्ल्स का ट्रिब्यूट। 40वीं एनिवर्सरी थी शो की। ओह हाँ, रीबा मैकेंटायर, कैरन फेयरचाइल्ड और किम्बर्ली श्लैपमैन ने वो फेमस किचन सेट के रेप्लिका पर खड़े होकर आइकॉनिक थीम सॉन्ग गाया। बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट था वो। और अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेटेड शो थे उनमें व्हाइट लोटस, सेवरेंस, एबट एलिमेंट्री, ओनली मर्डर्स, मॉन्स्टर्स, द पेंगुइन, ये सब काफी देखे गए थे। हाँ, ये सब काफी पॉपुलर शोज रहे। और रेड कार्पेट पर तो खैर हमेशा की तरह स्टार्स का जमावड़ा था ही। सेलिना गोमेज, बेन स्टिलर अपनी पत्नी क्रिस्टीन टेलर के साथ। लेकिन हमारा फोकस तो मेन सेरेमनी पर ही रहा। तो अगर हम इस पूरी शाम को समेटें, एक तरह से रैप अप करें, तो क्या मेन टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से तो एडोलेसेंस का वो लिमिटेड सीरीज में जबरदस्त शो। बिल्कुल, द स्टूडियोज का कॉमेडी में क्लीन स्वीप और ओवेन कूपर की वो ऐतिहासिक जीत, ये 3 तो सबसे ऊपर रहेंगे। सहमत हूं। साथ में ट्रैमल टिलमन का पहला ब्लैक सपोर्टिंग एक्टर बनना ड्रामा में, ये भी एक बड़ा मोमेंट था। हाँ, वो भी। इसके अलावा कूपर, टिलमन और हैना एंड बाइंडर की स्पीचेस, चाहे वो इंस्पायरिंग थी या कंट्रोवर्शियल, पर यादगार रहीं। और हाँ, वो पॉलिटिकल मोमेंट्स हना आइन बाइंडर और ब्रायन क्रैंस्टन वाले, उन्होंने भी ध्यान खींचा, जैसा अक्सर होता है अवार्ड शोज में। और वो इमोशनल पल भी थे। गोल्डन गर्ल्स का ट्रिब्यूट, टेड डैंसन और मेरी स्टीनबर्गन का सम्मान, ये सब मिलकर इस साल के एमीज की कहानी बनाते हैं। सही कहा, एक ऐसी शाम जिसमें नई प्रतिभाएं उभरी, पुराने स्टार्स ने वापसी की, कुछ इमोशनल मोमेंट्स थे और कुछ कंट्रोवर्सी भी, सबका मिक्सचर था। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ओवेन कूपर की सफलता से जुड़ा है। उनकी कहानी, ये जो टैलेंट को सही मौका मिलने की बात है, उसके बारे में क्या कहती है, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसी जगह में? क्या ये दिखाता है कि उम्र या तजुर्बे से ज्यादा कहानी और उसे कहने का तरीका मायने रखता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये इस बात का भी इशारा है कि ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों ही अब नई और ऑथेंटिक आवाजों को सुनने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं, मतलब वो किसी भी बैकग्राउंड या उम्र से क्यों ना हो। एक दिलचस्प ख्याल है। इसी के साथ 77th एमी अवार्ड्स 2025 पर हमारी एक गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है।